हेलो गाइस, वेरी वेलकम। सो गाइस, आज के हम लोग क्लास में दो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे एसएससी सीजीएल में और रेलवे के एग्जाम्स में एक सवाल बन जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये टॉपिक जनरली बहुत ही कैलकुलेटिव होती है। इसको शॉर्ट में करने का कुछ ट्रिक होना चाहिए, कुछ फार्मूला अच्छे से अगर आपको पता है तो आप सवाल कम टाइम में कर सकते हो। तो गाइस, उसी केस में कभी कभी आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में टॉपिक होता है इंस्टॉलमेंट। वो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड कभी कभी ये लोग सम भी पूछते हैं। तो गाइस, हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कैसे सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से कैसे इंस्टॉलमेंट वाले सम्स को किया जाता है। मैं दो एग्जांपल बता रहा हूँ। पहले तो फॉर्मूला लिख लो कि ईच इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा, यही सवाल पूछा जाता है। कोई अमाउंट होगा और उस अमाउंट को पे करना है 2 साल में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो आप लोग को पता है। एक में क्या होता है, इंटरेस्ट फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता ईयर बाई ईयर। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो नेक्स्ट ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में, वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिंसिपल बनता है। सो इट मीन्स कि प्रिंसिपल फिक्स रहता है सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज होता है ईयर बाई ईयर। जो भी आप टाइम लोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं किसी भी हम लोग इंस्टॉलमेंट को कैसे पे कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, एक आदमी है जो 1740 रुपए का कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को आपको 5 साल में पे करना है। इस प्रोडक्ट को कितने साल में पे करना है, 5 साल में आपको क्या कर देना है, इस प्रोडक्ट को आपको पे कर देना है, ठीक है। तो इस 5 साल में आप इस प्रोडक्ट को पे कर कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है। तो इस पांच, सबसे पहले तो फॉर्मूला आप लोग लिखो कि इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट। गाइस, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स में फॉर्मूला नहीं आता, सम्स नहीं बनेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बना सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना डिफरेंट चीज होती है, बट सम्स को कम टाइम में बनाना वो डिफरेंट चीज होती है, वही मास्टर ही होती है। तो ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो ईच इंस्टॉलमेंट को हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है। और जो अमाउंट है उसको कंसिडर कर देंगे ए। तो फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू ए अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर टी अपॉन टी माइनस 1/2। गाइज, ये आप लोग प्लीज फॉर्मूला को ये नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पता है तो आप लोग को एक सवाल तो आराम से यहाँ पे बन सकता है। 100 इंटू ए, मैं इसमें सम भी बताऊंगा। 100 इंटू ए अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर टी। आर इज योर रेट परसेंट, टी इज योर टाइम, एंड टी माइनस इन ब्रैकेट में माइनस जो भी होगा इस आर टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। होप गाइस अंडरस्टूड। यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े गाइस, अब ध्यान से समझिए। अब यही सवाल वो आदमी लिया 1740 रुपए में, क्या किया, एक प्रोडक्ट लिया है। अब उसको 5 साल का टाइम फ्रेम दिया हुआ है। उस टाइम फ्रेम में इस आदमी को पैसा पे करना है। तो ईच इंस्टॉलमेंट उसका जो बनेगा कितने का बनेगा, 5 साल में उसको पैसा पे करना है। और रेट जो है, इस सवाल के लिए टाइम है 5 ईयर, टाइम कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और रेट कितना है, रेट 8% है। अब इस आदमी को ये जो पैसा लिया है इसको 5 साल में पे करना है। और उस 5 साल में जो पे करेगा उस इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। यही सवाल है और कुछ भी नहीं। इसमें वैल्यू उठा उठा के मैथमेटिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट गुना भाग आप लोग को करने आना चाहिए। इसका करोगे तो 100 इंटू अमाउंट कितना लिया है भाई ने, इतना का लिया है 1740 का। 100 टाइम कितना है 5 साल, तो 100 इंटू 5 500 हो जाएगा। फिर रेट 8% है, टाइम तो 8 5 40। और ये t माइनस 1/2 मतलब 5 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 बचेगा, तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस। 100 इंटू 1740 बाई 580। कैलकुलेशन को इजी करना है, 0 से 0 कैंसिल हुआ। इसको 50 कर दोगे और इसको कर दोगे 29, और इसको 29 के टेबल में 6 बार में आता है, तो भाई कितना आ जाएगा 300। ये हुआ इंस्टॉलमेंट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू प्लीज मार्क दिस, ठीक है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूला हो गया इसका। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ ध्यान से। गाइस, क्वेश्चन ये भी तो फ्रेम हो सकता है। अब वही आदमी एक दूसरा प्रोडक्ट ले रहा है,
वो 2600 यू कैन से कितना बोल सकते हैं, 2600 नहीं बोलते हैं, इसमें कोई वैल्यू ले लेते हैं 4620 फॉर एग्जांपल, ये वैल्यू है 4620, ठीक है। इस वैल्यू को मैं वही वैल्यू ले रहा हूँ ना कि जिससे कैलकुलेशन आप लोग को ईजी पड़े, ठीक है। और एग्जाम में कैलकुलेशन इस टाइप में जब समाते हैं तो फॉर्मूला और ट्रिक हो जाता है। तो ये 4620 वैल्यू है, ये भाई ने पैसा लिया, इसी पैसा ये अमाउंट है आपका। अब इस अमाउंट को 2 साल की इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है। जो रेट है कितना परसेंट है, 10% है। तो कितना पैसा पे करेगा कि 2 साल में उसका अमाउंट क्लियर हो जाए, मतलब दोनों साल का ईच इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। तो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो कॉन्सेप्ट से इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, वो भी नोट डाउन कर लो आप लोग। जो मतलब ईच इंस्टॉलमेंट दैट यू हैव टू फाइंड x इक्वल्स टू a अपॉन 1 प्लस r बाई 100 प्लस a अपॉन 1 प्लस r बाई 100 का जितना साल टाइम होगा उतना। यहाँ पे टाइम कितना था, यहाँ पे टाइम जो है 2 साल है, तो पहला साल फिर दूसरा साल। अगर तीसरा होता तो यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं a अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 का क्यूब, इस तरह से, मतलब लाभ लाभ जहाँ जा सकता है। तो अब हमें हमारे सवाल में तो 2 ही साल का दिया है, तो वी हैव टू टेक टिल हियर ओनली, ठीक है। यहीं तक हम लोग बात करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, ए हमारा दिया हुआ है सवाल में, यहाँ पे 4620, रेट 10% है। इसको कैलकुलेशन को गाइस इजी रखना है, ठीक है। ऐसा 10/100 और यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन 1 प्लस 10/100 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब इसको उठा के सॉल्व कर लोगे तो कितना इजी हो जाएगा। अब यहाँ भी 4620 हो जाएगा, है ना। तो ये 4620 को क्या करना है, हमें निकालना है ईच इंस्टॉलमेंट टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे गाइस एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये फॉर्मूला में ये जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये x जो इंस्टॉलमेंट वाली पार्ट यहाँ रहेगा, ये टोटल अमाउंट ये रहा 4620 जो सवाल में दिया था। ये जो है इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे गलती नहीं, मेरे से थोड़ी गलती हो गई, ये x फॉर्मूला में थोड़ा सा ये कर दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, ये हमें दिया हुआ है सवाल में टोटल अमाउंट जो है 4620। तो 4620 x कॉमन ले लोगे आप, 1 प्लस 10/100 कितना हो जाएगा, 110 अपॉन 100। तो 100 फ्लिप होकर ऊपर आ जाएगा, 110 अपॉन दिस विल बिकम, ये 100 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 110। और यहाँ पे भी आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 अपॉन 110 इंटू 110 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। ओके गाइस, कैलकुलेशन इजी आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन उठा के इस तरह से किया। गाइस अगर मुझे ये तो क्या करना होगा, 110 से मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे ऊपर नीचे 110 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेव करने के लिए इस टाइप से सम्स को क्या हो रहा दिख रहा है, 110 यहाँ भी है, 110 यहाँ भी है। तो अब 0 0 0 0 कैंसिल, उसी तरह से यहाँ भी कर लो 0 0 0 0 कैंसिल। तो गाइस 4620 ये जो होगा x कितना हो जाएगा, इफ यू डू यू विल गेट here 110/121 and here same way 100 upon 121 you'll get for this equals to 210/121. This will get cancelled, this will cancel in 22 times. If you solve this further you'll get the answer as 26, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2662। that will be your answer guys. hope you guys understood, इतना करना है। ये फॉर्मूला बेसिकली, ये फॉर्मूला पे मैं बात करना चाह रहा था इंस्टॉलमेंट रिलेटेड, ध्यान रखिए गाइस। होप यू गाइस अंडरस्टूड। इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड 2 फॉर्मूलाज, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का है, एक सिंपल इंटरेस्ट का, एकदम आना ही चाहिए गाइस। मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व, फॉर्मूलाज का रिवीजन, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मैथ्स, रीजनिंग, ये 2 इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं गाइस। जनरल जीके ये सब का गारंटी नहीं है, इतना उसका कोई ये नहीं है, कहीं से पूछा जा सकता है, एनीथिंग दे कैन आस्क, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे भी हार्ड होगा तो एटलीस्ट कुछ तो बनने वाला होगा, मोर देन जीके जीए से तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलिए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ। तो होप गाइज आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। और गाइज अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।